हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, जेईई मेंस 2023 में वर्क पावर यूनिट से ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ओके, pulled up on a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal with an effective acceleration of 1 meter per second square. Okay, you have to find out the power delivered by the pulling force. Okay, at t equals to 10 second क्या कैलकुलेट करना है हमको? पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट t equals to 10 second from the start. Okay, जी हमको 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है। ओके, कैलकुलेट द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो इंक्लाइंड आपको यहाँ पर ब्लॉक दे रखा है, देखिए ब्लॉक दे रखा है और एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना दिया। तो यहाँ पर फोर्सेस किस तरह से काम करेंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा। ओके, इधर यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो थीटा आपको पता है यहाँ पर 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री ही होगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? mg cos 30 डिग्री, राइट ना। और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा? दैट इज mg sin 30, राइट ना। तो ये भी लिख देता हूं मैं, ये कंपोनेंट आपके पास कितना है? mg sin 30 डिग्री, ये आपको कंपोनेंट गिवन, राइट ना। अब किस डायरेक्शन में आप इस पे पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप यहाँ पर ये फोर्स लगा दीजिए F, राइट ना। और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो आपको दे दिया कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए क्या कैलकुलेट करना है सर? क्वेश्चन में हमको पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर का जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वो लगेगा बच्चे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, राइट ना। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनएलएम का कॉन्सेप्ट है फोर्स कैलकुलेट करने में, बड़ा इजी है। तो आप लिखिए बच्चे यहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक इज इक्वल्स टू, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो आप लिखेंगे F माइनस mg साइन 30 डिग्री, ठीक है। F नेट कितना आ जाएगा बच्चे? कि सर ये आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन F माइनस, चलिए आपको मास कितना गिवन है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप 5g यानी कि 50 साइन 30 आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ये दोनों मास एक ही है, मैंने स्मॉल मास लिख दिया, इसको कैपिटल M कर लीजिएगा। ये मास भी आपके पास कितना है? 5 किलोग्राम। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? 5a इज इक्वल्स टू F माइनस 50, ये आ जाएगा 25। एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बच्चे? 30 न्यूटन। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स हमने एनएलएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे यूज कर लिया, उसको यूज करके सॉल्व कर लिया, और F यहाँ पर हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे सर यहाँ पर हमको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ। देखिए v इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि आपको टाइम भी गिवन है, 10 सेकंड टाइम गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि u का वैल्यू आपके पास कितना है? 0। t कितना है आपके पास? 10 सेकंड आपको यहाँ पर t दे रखा है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आपके पास कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको गिवन कर रखा है। सो बहुत इजीली हम यहाँ पर v कैलकुलेट कर सकते हैं। v कितना आ जाएगा बच्चे? at यानी कि 1 इंटू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आपके पास कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? v का वैल्यू आ गया। तो ठीक है, f भी आ गया हमारे पास, v भी आ गया। तो फाइनली आप आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर दो बच्चे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर p इक्वल्स टू f इंटू v। फोर्स हमारे पास है 30 और v हमारे पास है 10। तो पावर हमारे पास कितना आ जाएगा? 300 वाट यहाँ पर हमारे पास पावर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू।